वेलकम एवरीवन टू अवर चैनल साबरा के रोशन। आज हम देखेंगे कि रैम रोम एंड स्टोरेज में क्या डिफरेंसेस है एंड उनके क्या टाइप्स है। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहता है कि रैम और रोम में क्या फ़र्क है। असलियत में रैम का वर्क क्या है किसी को पता नहीं है। इस समय ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स है जिनको अभी तक नहीं पता कि कंप्यूटर में डिवाइस में रैम एंड रोम में क्या डिफरेंस है, रैम का क्या वर्क है, रोम का क्या वर्क है एंड स्टोरेज और रोम में क्या डिफरेंस है, नहीं पता। तो आज के वीडियो में हम ये जो कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे और हम देखेंगे कि रैम रोम एंड स्टोरेज और उनके टाइप्स विट उन तीनों के बीच में डिफरेंसेस को भी समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है, मीन्स एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ओके, स्टोर्स डाटा ऑफ रनिंग एप्स प्रोग्राम। डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। एग्जांपल 4 GB 8 GB 16 GB रैम। ओके, बेसिकली रैम का क्या होता है, जो रैम है ना ये एक टेम्पररी मेमोरी है। टेम्पररी मेमोरी का मतलब एक वॉलेटाइल मेमोरी। ओके, जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक रैम में जो भी फाइल्स है वो सेव रहेंगे, मीन्स रनिंग में रहेंगे। और एक बार कंप्यूटर को हम ऑफ कर देते हैं, उसके पावर को ऑफ कर देते हैं, तो जितने भी रैम के अंदर जो भी फाइल्स है वो पूरी तरीके से इरेज हो जाती है, पूरी तरीके से डिलीट हो जाती है। ओके, तो यही काम होता है रैम का। अभी रैम ना मार्केट में यूजली 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB तक मिल जाते हैं। ओके, तो रैम असलियत में दिखता कैसे है और इसके वर्क को समझेंगे, राइट। तो यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो कि रैम बेसिकली इस तरीके से दिखता है। ओके, तो अभी रैम का काम क्या होता है, राइट। रैम का काम क्या होता है, बेसिकली रैम का काम क्या होता है ना, जो भी प्रोसेसर है मीन्स सीपीयू एंड हार्ड डिस्क के बीच में रैम का वर्क होता है। ओके, पहले क्या होता था, जब रैम नहीं था तो उससे पहले सीपीयू को कुछ भी मीन्स जो भी यूजर को चाहिए वो इंस्ट्रक्शन देता था सीपीयू। ओके, मीन्स जैसे कि मैं यूजर हूँ, मैं कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि मेरे को जैसे मैं कर रहा हूँ कि मुझे फोटोशॉप ओपन करना है, जैसे मैं फोटोशॉप को क्लिक करता हूँ अपने लैपटॉप या फिर अपने डिवाइस में, तो बेसिकली क्या होता है ना, वो इंस्ट्रक्शन पहले सीपीयू की बात आता है। वो सीपीयू ना हार्ड डिस्क से जो भी स्टोर रहता है हार्ड डिस्क से इमेजेस लाता है सीपीयू के बीच में। तो हार्ड डिस्क और सीपीयू के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होते थे, जिससे क्या होता है ना, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। लोडिंग जो लोडिंग प्रोसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब रैम आया तो रैम क्या करता है ना, जब हम कंप्यूटर ऑन करते और जैसे मैंने फोटोशॉप को ओपन किया अपने सिस्टम में, तो सीपीयू ना मीन्स जो रैम है, सीपीयू और रैम के मीन्स सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच में जो हमारा रैम है वो क्या करता है ना, हार्ड डिस्क से जितने भी फाइल्स है, जितने भी लाइब्रेरी फाइल्स है, जितने भी इमेजेस है, वो अपने रैम ना अपने अंदर लेके बेसिकली रैम के अंदर मेमोरीज होती है, तो उस मेमोरी में वो फाइल को, वो लाइब्रेरी को, वो इमेजेस को अलोकेट कर देता है, राइट। तो अलोकेट करने की बात क्या होता है, जब मैं अपने सिस्टम में डालता हूँ कि मेरे को टर्मिनल ओपन करके दो, तो वो टर्मिनल का इमेज फटाक से सीपीयू को जाता है, मीन्स रैम टू सीपीयू की बात आता है और सीपीयू हमें क्या करता है, दिखाता है। ओके, क्या करता है, दिखाता है। तो बेसिकली रैम का ये काम होता है, मीन्स शॉर्ट में हम समझते हैं सीपीयू हार्ड डिस्क के बीच में रैम का वर्क होता है फटाक से हार्ड डिस्क से इन फाइल्स को उठाना और अपने रैम मीन्स अपने अंदर मेमोरी में अलोकेट करना। ओके, रैम में अलोकेट करना, और वो जब यूजर जो इंस्ट्रक्शन दे उसके हिसाब से वो फाइल या फिर वो इमेजेस को सीपीयू तक पहुंचाना और सीपीयू उसे आगे प्रोसेस करेगी, इंस्ट्रक्ट करेगी, राइट। तो बेसिकली रैम का ये काम होता है, राइट। ये जो आप देख सकते हो ब्लैक ब्लैक चिप्स है, ये एक तरीके का मेमोरी है जो कि सीपीयूज में मीन्स रैम में होती है, राइट। तो रैम क्या होता है ना, सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच में एज अ मिडल मैन का काम करता है। तो आप बेसिकली समझ गए रहेंगे कि रैम का क्या काम होता है, राइट। तो अभी इसके टाइप्स को देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के रैम होते हैं, राइट। बेसिकली दो टाइप के रैम होता है, फर्स्ट है स्टैटिक रैम एंड सेकंड इज डायनेमिक रैम। जो स्टैटिक रैम है ना, वो हमारे मदरबोर्ड में कैश मेमोरी होता है, राइट।
मीन्स स्टैटिक रैम है ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और स्टैटिक रैम एमबीज में होता है। ओके, स्टैटिक रैम किस में होता है सर? एमबी में होता है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और ये हमारे कैश मेमोरी में सीपीयू के मीन्स सीपीयू के अंदर कैश मेमोरी में स्टैटिक रैम होता है। ओके, तो स्टैटिक रैम में क्या होता है बेसिकली? स्टैटिक रैम में क्या होता है ना बेसिकली, जैसे कि मैं अपने डिवाइस में टाइम को सेट करता हूँ या फिर डेट कैलेंडर को सेट करता हूँ, डेट सेट करता हूँ, टाइम सेलेक्ट करता हूँ, मीन सेट करता हूँ, वो ना स्टैटिक रैम में स्टोर होता है। ओके, तो स्टैटिक रैम एमबीज में होता है और जो भी मैं बार बार टाइप करता हूँ ना वो स्टैटिक रैम में ही आके स्टोर होता है कैश मेमोरी के अंदर। तो बेसिकली स्टैटिक रैम का काम ये होता है जो चीज़ हमने एक बार सेट कर दिया वो बार बार चलते जाए और इसमें हम बेसिकली वो तब तक चलेगा जब तक इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करते। तो स्टैटिक रैम बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, मीन्स इसका जो स्पीड है बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ना ये सीपीयू में होता है। इसमें मतलब डायनेमिक रैम क्या करता है ना, जो डायनेमिक रैम होता है वो सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच में होता है, बट स्टैटिक रैम खुद सीपीयू में होता है। तो सीपीयू को हार्ड डिस्क के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती और वो डायरेक्टली सीपीयू प्रोसेस करके डायरेक्टली यूज़र को दिखाता है, राइट, विजिबल कर देता है। तो स्टैटिक रैम का काम ये होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अपने डिवाइस में अपने कंप्यूटर में कुछ डेट से मीन्स टाइम सेट करता हूँ। ओके, जो टाइम में सेट करता हूँ ना तो जो टाइम है वो बार बार चलते जाएगा, उसी टाइम से वो चलते जाएगा जब तक मैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं करता हूँ, राइट। तो इसका ही काम होता है स्टैटिक रैम, ठीक है। ये एमबीज में होता है, ठीक है। हमें समझने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो स्टैटिक रैम होती है वो एमबी में होती है और ये हमारी कैश मेमोरी के अंदर सीपीयू के अंदर होती है, ठीक है। सेकेंड रैम इज डायनेमिक रैम, जो हमने बात किया था। डायनेमिक रैम एक कॉमन रैम होती है जो कि हमारे सीपीयू हार्ड डिस्क के बीच में होती है, ठीक है। जो हमने पहले एग्जाम्पल दिया था उसका ये डायनेमिक रैम, ये थोड़ा सा स्लोअर होता है और चीपर होता है एस रैम के कंपिटिटिव में। ये नीड्स कंटिन्यूस रिफ्रेश, इसको हम बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत है क्योंकि अगर हम रिफ्रेश नहीं करेंगे तो हमारा जो रैम है वो पहले से जितने फाइल्स को मेमोरी में अलोकेट करता रहेगा, मीन्स किया रहेगा, वो सेव हो जाता है जब तक पावर ऑफ नहीं करते, राइट। एक बार रिफ्रेश करते हैं वो फाइल्स अपने आप रिमूव हो जाते हैं, मीन्स वो मेमोरी से रैम के अंदर की जो मेमोरी है उससे रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो डी आर रैम मीन्स डायनेमिक रैम के भी कुछ सब टाइप्स है। फर्स्ट है एच डी आर एम, मीन्स सीनोरस डी आर एम, राइट। ये वर्क्स विद सीपीयू क्लॉक। सीपीयू क्लॉक क्या होता है? क्लॉक का मतलब होता है जितने वो मीन्स एक सेकेंड में वो कितने बार इंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करता है, एक सेकेंड में कितनी बार वो मीन्स इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, इसको कहते हैं क्लॉक, ठीक है। तो सिनोजिस डी आर एम होता है। सेकेंड इज होता है डी डी आर मीन्स डबल रेट रैम। ओके, ये मॉडर्न रैम है और ये आजकल के ज़माने में मीन्स मॉडर्न समय में बेसिकली इसी रैम का ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, इसके बहुत सारे वर्जन है। फर्स्ट इज डी डी आर, जिसे हम डी डी आर वन भी कहते हैं। ये होल्ड लैपटॉप होल्ड सिस्टम में पाए जाते थे। उसका ही मीन्स नेक्स्ट वर्जन डी डी आर टू, DDR3, DDR4 और लेटेस्ट इस समय DDR5 बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, राइट। मैंने यहाँ पे इमेज में बनाया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो इसमें इंटरनल मेमोरी में आता है रोम। रोम के टाइप्स हम बाद में देखेंगे। रैम, जो रैम में दो टाइप होता है, एक स्टैटिक रैम एंड सेकेंड इज DRM। ओके, DRM के अंदर HDRM, RDRM, DDRM होता है। और जो RDRM होता है ना वही DDR रैम होता है, ठीक है। पहले RDM यूज़ करता था, इस समय हम DDR यूज़ कर रहे हो। DDR के कुछ वर्जन है, DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4। बेसिकली DDR5 इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, DDR4 से। तो आप समझ गए रहेंगे इन तीनों के बीच में मीन्स दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सब टाइप्स में HDRM वर्क्स विद CPU क्लॉक, जितने मीन्स CPU के हिसाब से वो काम करता है, और DDRM मॉडर्न रैम है, ठीक है। तो आप समझ गए रहेंगे रैम क्या होता है, रैम के क्या टाइप्स है और रैम में क्या मीन्स क्या वर्क है रैम का, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रोम क्या होता है। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मीन्स क्या? ये एक परमानेंट मेमोरी होता है। स्टोर सिस्टम स्टार्टअप प्रोग्राम बायोस फॉर्मवेयर डाटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। रोम क्या होता है ना, बेसिकली जो कंप्यूटर में हम एक बार प्रोग्राम को सेट करते, ओके मीन्स आप देख सकते हो ये रोम का इमेज है, राइट।
इसमें ना जब जो मैन्युफैक्चरर रहता है उस डिवाइस के, उस लैपटॉप के, जो वो मैन्युफैक्चरिंग समय एक ये जो रोम है, एक चिप है, उसमें एक प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है। ये परमानेंटली सेव होता है। हम कंप्यूटर को बंद करो, ऑन करो, इसके अंदर सारे चीज़ों को रिस्टार्ट मारो, रिबूट मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रोग्राम परमानेंटली सेव रहेगा जब तक कंप्यूटर लैपटॉप चल रहा है तब तक। ठीक है, इसमें जल्दी वो इरेज नहीं होता। ठीक है, इसमें जैसे कि मैं प्रोग्राम डालता हूँ किसी रिमोट में, एग्जांपल के लिए ये मेरा रिमोट है, अगर इस रिमोट में भी क्या होता है, रोम होता है। अगर मैं इसमें रिमोट में बटन 3 को दबाऊँ तो वो बटन 3 को रिमोट को कैसे पता चलेगा कि जो बटन में दबा रहा हूँ वो मेरे को 3 दिखाने का है। जब तक क्योंकि ना इसमें एक प्रोग्राम फिक्स किया गया है मैन्युफैक्चरर द्वारा। जब जब मैं रिमोट में 3 दबाऊंगा तब तक मेरे जो टीवी है, टेलीविजन है, उसमें 3 3rd चैनल स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर मैं इस जो 3 है इसको निकाल भी दूँ और उसको 2 की जगह फिक्स करूँ और 2 को 3 की जगह फिक्स करूँ और मैं 2 को दबाऊँ तो भी वो 3 ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ना इसमें एक प्रोग्राम सेट किया गया है मैन्युफैक्चरर द्वारा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रोम। रोम एक परमानेंट मेमोरी होता है और इसमें एक प्रोग्राम को परमानेंटली सेव करते हैं और उसका काम वही होता है जो कि हमने सेट किया है। ठीक है, मीन्स एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास आजकल के ज़माने में से बहुत सारे, जैसे एसी का रिमोट है, एसी के रिमोट में प्लस माइनस होते। मैं अगर माइनस दबाऊँ तो वो माइनस होगा, प्लस दबाऊँ तो प्लस होगा। भाई वो रिमोट को नहीं पता ना वो प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है। इसके पीछे एक रोम होता है। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक प्रोग्राम सेट होता है कि अगर कोई यूज़र इस रिमोट में प्लस के बटन को प्रेस करे तो हमें एसी में जो एयर है, मीन्स जो भी इसको है, मीन्स इसको प्लस करना है, बढ़ाना है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाना है। ठीक है, इसी को कहते हैं रोम। वे रोम के कुछ टाइप्स वो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे बायोस है। अभी सर बायोस क्या होता है? बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, राइट? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सॉरी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस क्या होता है ना, बूटिंग के समय बायोस ही सबसे पहले ये करता है। जैसे कि हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो हमारा कंप्यूटर बूट होता है ना, उसके हिसाब से बायोस है वो बायोस है वो देखता है कि वो सही से बूट हो रहा है या नहीं, इनपुट आउटपुट को चेक करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बायोस, राइट? अभी यहाँ पे लिखा है मैंने, रोम के टाइप्स को देख लेते हैं। ठीक है, रोम के टाइप्स क्या है? मार्क्स टू रोम। सबसे फर्स्ट जो रोम है वो मार्क्स है, फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर, कैन नॉट बी चेंज। जो फर्स्ट रोम है एम रोम, ये मैन्युफैक्चरर द्वारा फिक्स कर जाता है, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड रोम है पी रोम। पी मीन्स होता है प्रोग्रामेबल रोम, यूजर कैन राइट वंस ओनली। प्रोग्रामेबल रोम में क्या होता है ना, ये जो रोम है वो उसमें यूज़र या फिर कोई मैन्युफैक्चरर एक बार उसमें कुछ लिख दे, उसमें कुछ डाटा डाल दे तो वो चेंज नहीं हो सकता और उसे एक ही बार डाल सकते। सेकंड रोम इज ई पी रोम। इसमें बस एक ई जोड़ा है, ई मीन्स इरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें क्या होता है ना, हम जो प्रोग्राम को यूज़र ने डाला है रोम के अंदर उसको हम इरेज कर सकते हैं, बट ये थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल कैसे होता है पता है क्या? मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सबसे पहले हम डिवाइस से रोम को निकालेंगे, इसे किसी एक सर्किट में फिक्स करेंगे, फिर से अल्ट्रा वायलेट रो लाइट मीन्स यूवी रे या फिर लाइट से उसको, उस डेटा को, उस रोम के अंदर जो डेटा सेव है उसको पहले हम इरेज करेंगे, फिर से उसके अंदर डेटा को भरेंगे, मीन्स प्रोग्राम को भरेंगे, रिप्रोग्राम करेंगे, फिर से उस रोम को अपने सिस्टम में लगा देंगे तो वो जो डेटा है उसे इरेज करके हम न्यू डेटा भर सकते हैं। इसे कहते हैं ई रोम। बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल भी है। फोर्थ है ई पी रोम मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। पी रोम मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ओके, कैन इरेज अपडेट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो ई पी रोम में क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी विथ मैग्नेटिक का यूज़ करके उसी जगह जिसमें मीन्स सिस्टम में जो स्टेबल है उसी जगह रहकर वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी विथ मैग्नेटिक का यूज़ होकर वो हम इरेज कर सकते हैं और डाटा को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है और बहुत ज़्यादा ईजी टू इरेजेबल है। ओके,
ई पी रोम, राइट। तो आप समझ ही रहेंगे कि रोम क्या होता है और रोम के टाइप्स क्या है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोरेज क्या होता है, राइट। स्टोरेज का मतलब होता है परमानेंट स्पेस फॉर फाइल्स, ओ एस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्स, वीडियोस एंड गेम्स। स्टोरेज का मतलब होता है अपने सिस्टम में एक परमानेंट स्पेस देना, प्रोवाइड करना किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, किसी भी फाइल्स को, किसी भी एप्स को, वीडियोस को, गेम्स को एक्सेट्रा। इसमें डाटा सेव रहता है इवन आफ्टर पावर ऑफ। एक बार हमारा पावर ऑफ हो, ऑन हो, कोई नहीं डाटा परमानेंटली सेव हो, जब तक हम इसे डिलीट ना करें तब तक वो डाटा सेव रहेगा, उस स्पेस में जमा रहेगा। मीन्स एक जगह रहता है जहाँ पर हम जो जो चीज़ें डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम में, वो चीज़ें उसमें कलेक्ट होते जाएंगे, और जब तक हम उसे निकालते नहीं है, जब तक उसमें रिमूव या डिलीट नहीं करते, तब तक वो वहाँ से नहीं हटेगा, वहाँ से नहीं हटेगा, ठीक है। इसी को स्टोरेज। तो हम समझते हैं कितने टाइप्स के स्टोरेज होते हैं। ओके, एच डी डी फर्स्ट स्टोरेज है एच डी डी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये चीप होता है, बहुत ज़्यादा सस्ते में, मार्केट में बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल जाता है। लार्ज स्टोरेज, हम ज़्यादा 2 टेराबाइट 1 टेराबाइट तक इसमें इजीली स्टोरेज मिल जाती है। ये थोड़ा स्लो होता है, मैकेनिकल पार्ट है, ठीक है। स्टोरेज दिखता है कैसे, ठीक है, देख लेते हैं। स्टोरेज बेसिकली ऐसा, सो ये एच डी डी है, ये होता है एच डी डी, हार्ड डिस्क। ये अंदर से कैसे दिखता है, अंदर से ऐसा दिखता है। डिस्क क्यों बोलते हैं बताइए, जो सर्कल दिख रहा है आपको, इसके लिए इसको डिस्क कहता है, क्यों ना इसके अंदर ये घूमता रहता है। डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव। और ये एक ड्राइव के अंदर एक डिस्क का काम करता है, घूमता रहता है। ड्राइव मीन्स जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, वैसे ही ये घूमता रहता है, घूमता रहता है। और ये घूमने के चक्कर में ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, और ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। और ये बड़े होने की वजह से और घूमने की वजह से इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा कम हो जाती है। और इसकी और बड़े होने की साइज़ में बड़े होने की वजह से हमारा जो बैटरी है ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, और ये बहुत जल्दी हीट भी हो जाती है, ठीक है। तो और ये हार्ड भी रहता है, मतलब थोड़ा मजबूत भी रहता है। बट इसमें जो ड्राइव दिख रहा है आपको, इसके अंदर जो सर्कल जैसा ड्राइव दिख रहा है आपको, इसमें थोड़ा सा भी क्रेस आ गया ना तो पूरा जो डाटा लॉस का जो मीन्स इसमें परमानेंटली डाटा लॉस होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। बट यूजली इस समय ज़्यादा हार्ड डिस्क का यूज़ नहीं होता अभी के ज़माने में। मीन्स इस समय बहुत ज़्यादा एच डी डी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एच डी डी मीन्स होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, नो मूविंग पार्ट्स होता है, एक्सपेंसिव होता है, बट बेस्ट फॉर स्पीड, बूट, एप्स एंड गेमिंग, राइट। तो एच डी डी क्या है ना, ये हम देख सकते हो एच डी डी, ये एच डी डी है ना बाहर से ऐसा दिखता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा साइज़ में छोटा होता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है, और एक बार गिर भी गया ना तो इसके अंदर जो ये जो बाहर की स्टेट रहती है वो जल्दी बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है, जल्दी मीन्स ख़राब नहीं होती, टूटती नहीं है, ब्रोक नहीं हो सकती, ठीक है। और ये साइज़ में छोटा होने की वजह से इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अंदर ना कोई ड्राइव रहता है, ना कोई सर्कल जैसा पार्ट रहता है, ना इसके अंदर कोई घूमने की चीज़ रहती है। इसके अंदर चिप्स रहती है, जिसकी वजह से इसकी चिप्स रहती है, जिसकी वजह से जो इसका स्पीड है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साइज़ में छोटा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी इजीली बात है कि इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम खाएगा। और ये साइज़ में छोटा है तो इसकी वजह से स्पेस भी, जो हमारा मदरबोर्ड या मीन्स जो हमारी कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड है इसमें स्पेस भी बच जाता है, तो इसमें हम दूसरी चीज़ भी इस्टेब्लिश कर सकते। तो एच का ये एडवांटेज है, ठीक है। बट डिसएडवांटेजेस देखें तो ये बहुत ज़्यादा महंगा आता है, थोड़ा एक्सपेंसिव है एच के मुकाबले। एंड थर्ड स्टोरेज पार्ट जो हम देखते हैं पॉइंट है वो है SSHD। इसे हम हाइब्रिड ड्राइव भी कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है HDD और HDD का मिक्सचर, मीन्स हार्ड डिस्क और स्ट्रेट ड्राइव मीन्स सॉलिड ड्राइव का मिक्सचर को ही हाइब्रिड ड्राइव कहते हैं। ये बैलेंस बिटवीन स्ट्रीम्ड एंड स्टोरेज, ओके। अभी बहुत सारे लोग मीन्स HDD तो अफोर्डेबल नहीं कर पाते क्योंकि ये थोड़ा महंगा आता है, तो क्या करते हैं ना 150 जी 1512 का मीन्स 512 GB का HDD लेंगे, 2 टेराबाइट का HDD ले लेंगे। जिससे क्या फ़ायदा होगा ना, जो भी हमारी इम्पोर्टेंट फाइल्स है, जैसे कि हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कोई इम्पोर्टेंट फाइल्स हो गया, इसे हम HDD में डाल देंगे। और HDD में जैसे कोई गेम्स हो गया, कोई सॉन्ग हो गया, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा लेट बूट किया तो भी चलेगा,
मीन्स थोड़ा स्लो चला तो भी चल जाएगा। ऐसी चीज़ों को हम HDD में सेव करते हैं, जिससे जो स्पीड है वो भी स्टेबल रहती है और इसका जो स्टोरेज है, स्टोरेज भी स्टेबल रहता है। ठीक है, तो यही होता है। और हाइब्रिड मीन्स जो ये रहता है वो कैसे दिखता है, या ऐसे दिखता है SSD। ठीक है, ये अभी देख सकते हो 1000 GB का है। ठीक है, ये SSD बाहर से ऐसा दिखता है, अंदर से ऐसा दिखता है। ये मिक्सचर रहता है HDD का और SSD का। ठीक है, तो आप समझ गए रहेंगे कि HDD क्या होता है। ठीक है, इसकी बात है, लास्ट पॉइंट है फ्लैश स्टोरेज। फ्लैश स्टोरेज मीन्स फाउंड इन पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स, eMMC मीन्स मोबाइल में भी हो सकता है, एंड पोर्टेबल है और स्मॉल साइज रहता है। ओके, फ्लैश मेमोरी जैसे कि ये जो पेन ड्राइव है, इसके अंदर एक अलग सा स्टोरेज है, 4 GB का है, तो 4 GB का इसके अंदर स्पेस है जिसमें बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, इसे फ्लैश मेमोरी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पोर्टेबल रहता है, पोर्टेबिलिटी रहता है इसके अंदर, एंड इसके अंदर हम इजीली कोई भी डाटा को रख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ ही रहेंगे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस रहता है। जैसे कि मेरे एक दोस्त है, उसको स्टोरेज, रैम और रोम के बीच में कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, इसको पता नहीं था। एग्जाम्पल के लिए वो एक बार लैपटॉप खरीदने गया था, उसने कहा कि मेरे को 4 GB का रैम मीन्स 4 GB रैम वाला लैपटॉप चाहिए और 256 GB का रैम का ये चाहिए, ये चाहिए। बट उसे ये नहीं पता कि 256 GB जिसे बोल रहा है वो एक स्टोरेज का पार्ट हो रहा है। मीन्स स्टोरेज अलग है, रोम अलग है। रोम मेनली क्या ना, इनबिल्ट होता है। रोम क्या होता है, इनबिल्ट होता है, और वो लैपटॉप या डिवाइस, कंप्यूटर, मोबाइल के अंदर ही पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, बट रैम है ना, वो भी मीन्स प्री इंस्टॉल होता है, बट इसमें कोई भी ये नहीं होता। मीन्स रैम का काम होता है बेसिकली मिडल मैन का काम करना, ऐसे ब्रिज का काम करना हार्ड डिस्क एंड प्रोसेसर के बीच में। ठीक है, मैं हार्ड डिस्क इसलिए बोल रहा हूँ, उसका आप हार्ड डिस्क बोलो, SSD बोलो, या फिर उसे आप SSD भी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, पहले ज़माने में ज़्यादा हार्ड डिस्क का यूज़ होता था, अभी इस समय ज़्यादा हार्ड डिस्क का भी यूज़ होता है बट बहुत कम होता है। अभी मेनली SSD मीन्स हाइब्रिड ड्राइव एंड SSD का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो आप समझ गए रहेंगे रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, उनके टाइप्स को भी समझ रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल साइबर IQ बाय रोशन को फॉलो करना ना भूलना। थैंक यू।